तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन। तो काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपकी एक्सरसाइज 10.3 का जो लास्ट कॉन्सेप्ट रहता है वो इसी पे बेस्ड है। फिर इसके बाद आप पूरी 10.3 को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो देखिए प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर मैं आपको पूरे बेसिक से समझाता हूँ कि देखो आपको प्रोजेक्शन निकालनी है। प्रोजेक्शन का मतलब एक तरह से मान लो शैडो निकालनी है। मैं अपनी लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ ताकि समझने में इजी हो जाए। मान लीजिए एक वेक्टर है दैट इज ए वेक्टर। ये एक वेक्टर है। इसकी प्रोजेक्शन आपको इस लाइन पे निकालनी है। ये लाइन है मान लो बी वेक्टर। ठीक है, लाइन भी क्या कहते हैं वेक्टर फॉर्म में दी जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है। अब मैंने आपको बताया था कि ये फ्री वेक्टर्स होते हैं, आप इसको एक साथ जोड़ सकते हैं। राइट, मान लो ये वेक्टर बन रहा है ऐसा बी वेक्टर, ये थोड़ा सा बड़ा वेक्टर। ठीक है, आपको पता है क्या निकालना है, ध्यान रखना मैं क्या निकालने वाला हूँ। क्वेश्चन समझना। प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। ध्यान रखना, ए की प्रोजेक्शन बी पे। तो इसका मतलब मैं पता क्या निकालने वाला हूँ। यहाँ पे अगर आप सोचो कि आप यहाँ पे लाइट टॉर्च मारो, क्या कहते हैं, टॉर्च मारोगे अगर यहाँ पे, तो देखो इसकी प्रोजेक्शन यानी शैडो इसकी यहाँ पे इतनी बनेगी। राइट, इसकी शैडो आपकी इतनी बन पाएगी ए की। ठीक है, यानी कि ये वाला पार्ट, यानी ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट होगा ना बेटा, ये आपका होगा प्रोजेक्शन वेक्टर। ये होएगा इसका क्या, प्रोजेक्शन वेक्टर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको समझनी है, प्रोजेक्शन वेक्टर और प्रोजेक्शन में फर्क क्या होता है। ये जो प्रोजेक्शन वर्ड है ना, सिर्फ ध्यान रखना दो टर्म्स है। एक है प्रोजेक्शन वेक्टर एंड अदर वन इज प्रोजेक्शन। तो हमें प्रोजेक्शन वेक्टर से कुछ लेना देना नहीं है यहाँ पे, हमें सिर्फ प्रोजेक्शन निकालनी है। और प्रोजेक्शन पता है कैसे निकाली जाती है, देखो आपको जब भी यहाँ पे प्रोजेक्शन निकालने के लिए आएगा तो आपका सिर्फ एक ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, यहाँ पे ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज इक्वल्स टू, ध्यान रखना। अब देखो प्रोजेक्शन वेक्टर जो है यानी कि इसकी इसका ना जो मैं बोलूंगा ना प्रोजेक्शन निकालना, यानी प्रोजेक्शन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना। यानी कि ये प्रोजेक्शन क्या होती है, प्रोजेक्शन होती है आपकी मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन वेक्टर। क्या है, मैग्नीट्यूड, यानी इसका मैग्नीट्यूड अगर आपने निकाल लिया ना वही इसकी प्रोजेक्शन। ठीक है, अब देखो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी वेक्टर, तो यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड निकालने वाले हैं। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। आप देखो बेटा प्रोजेक्शन वेक्टर निकाल रहे हो इसी डायरेक्शन में निकाल रहे हो, राइट। और ये किसकी डायरेक्शन है, ये बी वेक्टर की डायरेक्शन है, ए वेक्टर की डायरेक्शन तो नहीं है। राइट, लेकिन आपको वेक्टर कौन सा कंसिडर करना है, ए वेक्टर। और डायरेक्शन किसकी लेनी है, बी वेक्टर। यानी कि यहाँ पे प्रोजेक्शन निकालते समय यूज क्या होगा, ए वेक्टर का तो यूज होगा। ठीक है, तो वेक्टर कौन सा यूज होगा, ए वेक्टर, जिसकी प्रोजेक्शन निकालनी है। बी वेक्टर का ना डायरेक्शन यूज होने वाली है सिर्फ, और ये दोनों हो जाएंगे आपस में डॉट प्रोडक्ट निकालना है। यानी कि आपको क्या निकालना पड़ेगा, ए वेक्टर, सिंपल। ए वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है बी कैप से। और बी कैप क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि आपको डायरेक्शन इसकी चाहिए बट वेक्टर यही चाहिए, तभी इसकी प्रोजेक्शन मिलेगी। अब बात आती है कि ए वेक्टर तो ठीक है, बी वेक्टर का आपको अगर फॉर्मूला पता हो तो हम ऐसे लिखते थे इसको, बी वेक्टर अपॉन बी का मॉडुलस। तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया प्रोजेक्शन का, ए वेक्टर बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मॉडुलस। अब यहाँ पे फिर से मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ, आप बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकाल रहे हो, आपको चाहिए ये पार्ट, और ये पार्ट किसकी डायरेक्शन में आ रहा है, बी वेक्टर की, तो इसीलिए मैंने डायरेक्शन बी वेक्टर की कंसिडर करी। बट आपको प्रोजेक्शन किसकी निकालनी है, ए वेक्टर की, तो यहाँ पे मैंने ए वेक्टर को पूरे को कंसिडर किया। अगर यहाँ पे उल्टा होता, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो आप यहाँ पे ए कैप लिखते, यहाँ पे बी, इसकी जगह बी वेक्टर लिखा जाता, उल्टा हो जाता। तो मेन जो काम है वो मेन काम है क्या कहते हैं, ये निकालना। इसको क्या बोलेंगे हम, ये। आपको जो मेन मेन यहाँ पे समझना है वो ये है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर कैसे निकाला जाएगा, ऐसे। दैट्स इट। तो हम लोग अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करने वाले हैं, और दैट क्वेश्चन इज आपकी ये जो एक्सरसाइज है, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 16 करेंगे हम लोग आपकी बुक का।
इससे आपको सिंपली समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या है। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर। इसकी प्रोजेक्शन निकालनी है आपको, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। ऑन वेक्टर बी वेक्टर पे आपको इसकी प्रोजेक्शन निकालनी है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ध्यान रखना इसकी प्रोजेक्शन निकालनी है इसके ऊपर, यानी इसका कैप यूज होगा और ये पूरा क्या कहते हैं आपका क्या कहते हैं, इसका वेक्टर यूज होगा, ठीक है। तो आप ऐसे लिखोगे, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी कैप। इसका मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय बी वेक्टर का मॉडुलस, ठीक है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अगर आपको लास्ट क्लास याद हो, मैंने डॉट प्रोडक्ट इसका निकालना सिखाया था। इसका मतलब 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप मल्टीप्लाई बाय आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप अपॉन, इसका देख लो भाई क्या निकलेगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसके कंपोनेंट्स होते हैं ना, इसका स्क्वायर और अंडर रूट, स्क्वायर करके सम फिर अंडर रूट। आपको याद होगा आई कैप वाला टर्म आई कैप से मल्टीप्लाई होता है, इसका आई कैप का टर्म आई कैप से मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 2। इसका 3 2 से मल्टीप्लाई होगा 6, लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था, अगर याद नहीं है तो आप पिछली वीडियो देख सकते हो। 3 2 जा 6 प्लस 2 1 जा 2 अपॉन, ये आपका आ जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 5 एंड 6। तो ये आपका आ गया आंसर आपका 10/√6। अगर आपको इसको क्या कहते हैं रैशनलाइज करना है, आप रैशनलाइज कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 10√6/6। ये आ रहा है आपका 5/3 5/3√6, राइट। तो ये आपने इसकी प्रोजेक्शन निकाल ली। एक चीज का अगर आपने ध्यान दिया होगा, ये आपकी एक स्केलर क्वांटिटी आ रही है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी मैं बात करता हूँ ना प्रोजेक्शन की, तो प्रोजेक्शन होता है मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन वेक्टर। इसीलिए यहाँ पे ये क्या आ रहा है आपका एक मैग्नीट्यूड आ रहा है, ठीक है। ये कोई वेक्टर की फॉर्म में नहीं आ रहा, आंसर आपका किसके फॉर्म में आ रहा है, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में आ रहा है। तो ये हो गया इस पे बेस्ड क्वेश्चन। तो अब हम कुछ और एग्जांपल्स करेंगे पिछली क्लास से रिलेटेड और इस क्लास से रिलेटेड भी मिक्स करेंगे क्वेश्चंस को। पहले हम करेंगे एग्जांपल नंबर 15। दिस इज क्वाइट इजी। आपको दे रखा है ए वेक्टर दे रखा है 5i कैप माइनस जे कैप माइनस 3k कैप, एंड बी वेक्टर जो आपको दे रखा है वो दे रखा है आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। देन शो दैट द वेक्टर, आपको बोला है कि ये दोनों वेक्टर देखना भाई, ठीक है, एंड ए माइनस बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर। आपको मैंने बताया था जब ये वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, तो देखो ए नॉर्मली बताया था, जब भी कोई दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं ना, तो cos 90 आ जाता है, ठीक है। और cos 90 आपको पता है कितना होता है, 0। यानी कि अगर पहले आप ये वेक्टर निकालो फिर ये वेक्टर निकालो, दोनों का प्रोडक्ट करो, डॉट प्रोडक्ट, अगर वो 0 आया दैट मीन्स वो क्या है, आपका एक परपेंडिकुलर वेक्टर है। तो सबसे पहला काम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालो। तो कैसे एडिशन कैसे करते हैं वेक्टर्स का, कंपोनेंट टू कंपोनेंट ऐड होते हैं। 5i कैप प्लस आई कैप कितना हो जाएगा भाई, 6i कैप माइनस जे कैप प्लस 3j कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप माइनस 5k कैप, ये दोनों ऐड करने हैं ना, तो ये हो जाएगा माइनस 8k कैप, ठीक है। ये आ गया इतना। फिर माइनस वाला भी निकालना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है, 5 माइनस 1 दैट इज 4 आई कैप। फिर माइनस 1 माइनस 3 हो जाएगा, तो माइनस 4 जे कैप। फिर इसके बाद माइनस 3 माइनस माइनस 5 दैट इज प्लस 2k कैप। अब ये दोनों वेक्टर्स आ गए, इन दोनों का बेटा प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा आपको, और अगर इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो आपका आता है 0, तो दैट मीन्स क्या कहते हैं, ये है आपके परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो देखो कैसे निकालते प्रोडक्ट, याद हो अगर आपको लास्ट क्लास में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को हम क्या लिख सकते थे, a1 b1 a2 b2 प्लस a3 b3, ऐसे लिखते थे डॉट प्रोडक्ट। तो ऐसे ही करेंगे, इसका ये a1 है, a2 है, a3, b1 b2 b3, तो ये सेम चीज अप्लाई करोगे, 6 4 जा 24। ध्यान रखना भाई यहाँ पे आई कैप मत जोड़ देना, कुछ बच्चे आई कैप भी जोड़ देते हैं। क्यों, क्योंकि आप स्केलर प्रोडक्ट निकाल रहे हो, और यानी डॉट प्रोडक्ट, और स्केलर और डॉट प्रोडक्ट एक ही बात है, दोनों के आंसर्स आपके रियल नंबर में आएंगे, एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, तो यहाँ आई कैप लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ बच्चे जल्दबाजी में कर देते हैं।
तो वो काम आपको यहाँ पे बिल्कुल नहीं करना। 4 टू ज़ा 8 माइनस 16, तो आप देखोगे ये आपका आंसर आ रहा है 0। सिंस इट इज 0, हेंस this and this vector, both of them are perpendicular to each other. That's it. ओके बच्चों, अब मैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। ये काफी इंपॉर्टेंट है और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत इजीली आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल नंबर 17 से। देखो आपको क्या फाइंड करने के लिए बोला है, फाइंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड्यूलस इफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर सच दैट, कि इसका आपको मॉड्यूलस दे रखा है 2, इसका मॉड्यूलस दे रखा है आपको 3। ठीक है, अगर ऐसा दे रखा है तो आपको, और एक चीज और दे रखी है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इनका ना डॉट प्रोडक्ट भी दिया हुआ है आपको 4। अब कुछ बच्चे ज्यादा होशियार बन सकते हैं या फिर उनको नॉलेज नहीं हो, तो वो पता क्या करेंगे, वो कहेंगे अच्छा यार ये तो हम ऐसे लिख सकते हैं, हो गया खत्म, यहाँ पे 2 माइनस 3 दैट इज -1 आ गया आंसर। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। ध्यान रखना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, तो इसको अवॉइड करेंगे बिल्कुल। हाँ, ये जरूर होती है कि मतलब अगर ऐसे होता है तो आप इसको ये लिख सकते हो, ठीक है, बट ऐसे नहीं होती, वो वाली उसमें नहीं होगी। ठीक है, ये आपने पहले सीखी भी हुई है नॉर्मल अलजेब्रा में, राइट। अब यहाँ पे ए वेक्टर इज इक्वल्स टू, ए वेक्टर का मॉडल दे रखा है इसका, तो इसको ना करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बोला था कि ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर अगर सेम वेक्टर्स होते हैं उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, राइट। ये चीज मैंने आपको पहले बताई हुई है। तो यहाँ पे यानी कि अगर मेरे को इसको चेंज करना है तो देखो आप ऐसे लिख सकते हो, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, आप इसको देखो, ये वाली अगर आइडेंटिटी अप्लाई करते हो तो आप इसको लिख सकते हो। ऐसा मैंने इसीलिए लिखा है ताकि, अभी मैं रीजन भी बता रहा हूँ, ताकि ये जो चीजें है ना ये यूज में आए, क्योंकि खाली इससे ये यूज में नहीं आती, राइट। अब आप एक बात सोचिए, यहाँ से क्या कहते हैं, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर आपने इसकी वैल्यू निकाल ली ना तो स्क्वायर रूट कर दोगे तो मिल ही जाएगी, a माइनस बी वेक्टर का मॉड्यूलस की। अब आप देखिए, अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हो यूजिंग दिस आइडेंटिटी, देख रहे हो ये दोनों सेम है, सेम के डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट निकालने भी सिखाया मैंने आपको। इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस, प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा, माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर से माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। एक्चुअली बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर आएगा बट ये कॉम्पिटिटिव होती है, तो आप उल्टा लिख सकते हो। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे किया, फिर इसको इससे, फिर लास्ट वाले माइनस बी वेक्टर इंटू माइनस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर। अगर ये आइडेंटिटी यहाँ पे भी अप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा ए वेक्टर मॉडुलस का स्क्वायर माइनस 2a वेक्टर बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं सारी वैल्यूज यूज में आ जाएंगी, और काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, ये वाला जो फॉर्मूला है काफी काम में आने वाला है आपके। अब ए वेक्टर का होल स्क्वायर कितना आएगा आपका, यानी 2 का स्क्वायर माइनस, देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपको दे रखा है क्वेश्चन में कितना 4, तो 2 इंटू 4 प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, तो दैट इज 4 माइनस 8 प्लस 9 दैट इज आपका आ रहा है ये 5। अब ये वैल्यू किसकी आई है, इसकी आई है 5। तो बेटा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉडुलस कितना आएगा, √5, क्योंकि ये स्क्वायर रूट उधर जाएगा तो 5 के ऊपर स्क्वायर रूट लग जाएगा। आपका फाइनल आंसर आ रहा है, दैट्स इट। अब देखिए, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 17 कराया ना, इसी पे बेस्ड मैं चाहूंगा कि आप लोग खुद ट्राई करें एग्जाम्पल नंबर 18, काफी इजी है, तो पहले वो ट्राई करिए फिर आगे बढ़िए। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 19। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी यहाँ पे कि मतलब अगर ऐसे होता है तो हम इसको एक बार को यूं लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट अभी आएगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये ऑलवेज ऐसा होएगा, ऑलवेज ऐसा नहीं होता, लेस देन इक्वल टू भी होएगा। अभी बताता हूँ ऐसा क्यों, मतलब इक्वल भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, ज्यादा कभी नहीं होएगा, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज, इसको हम पता है क्या बोलते हैं, इसको नाम दिया हुआ है कॉची श्वर्ट्ज, CAU CHY श्वर्ट्ज
इनइक्वालिटी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। इसको हमें प्रूव करना है। इसमें क्या बोला है, फॉर एनी टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर वी ऑलवेज हैव, यही चीज लिखी हुई है, क्या कहते हैं, इतना। ठीक है, इसको ऐसे लिखा हुआ है, तो ये आपको करना है प्रूव। यहाँ इसको हम बोलते हैं कॉशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। ठीक है, देखो ये कैसे प्रूव होगा, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको ये चीज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वो निकालना है ना। आप एक सोचो टर्म जो आपने सीखा हो। अच्छा, यहाँ पे एक केस पहले ही ले लेना कि क्या कहते हैं, हम अज्यूम करके चल रहे हैं, अज्यूमिंग अज्यूमिंग ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉन जीरो वेक्टर्स। तो भाई इन्हें हम मान के चल रहे हैं कि ये नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, यानी कि इनका ये जो आएगा ना आपका मॉडुलस वाला पार्ट, वो जीरो नहीं आना चाहिए। अगर वो जीरो आया तो भाई ऑलरेडी जीरो जीरो हो गया, तो फिर वो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे इस केस को। तो यहाँ पे मान के चलेंगे अज्यूम ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉन जीरो वेक्टर्स। अब आपने यहाँ पे एक फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा कॉस थीटा का, अगर आपको याद हो, आपने कुछ ऐसा पढ़ा हुआ है। ठीक है, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, राइट। अब ये फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा है तो इस फॉर्मूले को इससे रिलेट करने की कोशिश करनी है आप लोगों को। ठीक है, इस फॉर्मूले को इससे रिलेट करने की कोशिश करो। कैसे, देखो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यहाँ पे टर्म मिल रहा है आपको, और ये वाले भी टर्म मिल रहे हैं आपको, राइट, ये वाले टर्म भी मिल रहे हैं। तो इसको मैं उल्टा करके लिख देता हूँ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या कहते हैं, अपॉन ए वेक्टर बी वेक्टर इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, राइट। आपको अब एक बात जरूर पता होगी कि भाई कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जाती है 1 तक एंड मिनिमम वैल्यू जाती है -1 तक, राइट। तो इस इस वाले क्वेश्चन के एलएचएस में और इसमें फर्क क्या है कि भाई यहाँ पे ना डॉट प्रोडक्ट के साथ मॉड्यूलस भी है। तो आप लोग पता है क्या करेंगे, यहाँ पे होल पे लगा दो मॉड्यूलस, होल पे मॉड्यूलस लग जाएगा, और इस साइड भी होल पे मॉड्यूलस लगा दो। तो आप ये चीज तो कर ही सकते हो, दोनों साइड मॉड्यूलस लगा दो, राइट। तो अब एक चीज देखो, ये मॉड्यूलस जो होते हैं बेटा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में सेपरेट हो जाते हैं। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मॉड्यूलस अपॉन इसका तो ऑलरेडी मॉड्यूलस हो रखा था, तो आप इसको तो डबल मॉड्यूलस लगा दोगे तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब है, नीचे वाला तो टर्म आपका ऐसे बनता, डिनोमिनेटर वाला जो ऑलरेडी मॉड्यूलस में, उसको मॉड्यूलस में डालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपका डबल मॉड्यूलस बन जाएगा। लेकिन डबल मॉड्यूलस का कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, सिंगल मॉड्यूलस बन के ही बाहर आ जाता है। तो ये हो गया इतना एलएचएस वाला पार्ट। आरएचएस वाला पार्ट कॉस थीटा, राइट। अब आप खुद से सोचो, कॉस थीटा की यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि ये वैल्यू विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा ये मैक्सिमम 1 तक जा सकता है, मिनिमम 0 तक जा ही सकता है। तो ये क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 आप डाल सकते हो इसकी जगह। और अब ये जो ये वाला पार्ट है डिनोमिनेटर वाले पार्ट, उसको इधर ले जाओ, तो क्या बन गया आपका, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मॉडुलस इज लेस देन, ये भाई अभी तो इक्वल टू है ना, अब लेस देन इक्वल टू 1 की जगह 1 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा। तो आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बस बेसिक यही जानना था कि भाई हमें क्वेश्चन को स्टार्ट किससे करना था, ये टर्म्स हमें लेके आने थे, वो सिर्फ इसी से आ रहे थे, तो आगे का पार्ट मैंने इसी से सॉल्व किया, दैट्स इट, ये हो गई प्रूफ। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब देखना कैसे कॉन्सेप्ट्स मिक्स होके आने वाले हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। इजी क्वेश्चन है, देखो अभी कैसे समझ में आएगा आपको। फॉर एनी टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर वी ऑलवेज हैव दिस, ये आपको एक तरह से प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड्यूलस इज लेस देन इक्वल टू ए वेक्टर का मॉड्यूलस प्लस बी वेक्टर का मॉड्यूलस। ये आपको हमेशा प्रूव करना है कि ऑलवेज लेस देन इक्वल टू इतना आएगा। ठीक है ठीक है, इतना आपको प्रूव करना है। देखो कैसे करोगे, सिंपल एज दैट। आपको क्या करना है, ये चीज मैंने आपको सिखाई थी, कभी ऐसा टर्म आए तो आपको क्या करना है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ए प्लस बी वेक्टर, इसका होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी वेक्टर डॉट ए प्लस बी वेक्टर। ये आपको मैंने सिखाया था, जैसे ये होता है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ऐसे।
तो अब इसको ऐसे लिखा, ओके। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करो, ये कितना बनेगा भाई, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ए वेक्टर का स्क्वायर बनेगा, फिर ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, सेम ही आ जाएगा, फिर प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस। ठीक है, अब एक बात बताइए, अभी ना इक्वल टू का साइन चल रहा है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, ये चल रहा है होल स्क्वायर। अब क्या करना है आपको, ये इतना स्क्वायर, इसको लिख सकते हो आप 2a वेक्टर बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर। अभी मैंने आपको कुछ कराया था क्वेश्चन और उसमें ये लिखवाया था अच्छा, ये जो पार्ट है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये जो होगा ना, हमेशा ध्यान रखना इसका जो मॉड्यूलस होगा वो हमेशा कम आएगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है ना बेटा, जो ये होगा ना, क्या कहते हैं, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो कह रहा हूँ, दिस विल ऑलवेज बी, देखो ये चीज समझो आप पहले, हमेशा कोई भी एक क्या कहते हैं एक्स होता है, कोई भी वैल्यू होती है ना, ये हमेशा उसके मॉड्यूलस के बराबर आ सकती है या फिर इक्वल आ सकती है। मेरे कहने का मतलब, मान लो एक टर्म है -2, लेकिन अगर आप -2 का ही मॉड्यूलस में डाल लो तो मॉड्यूलस बेटा इसका ज्यादा आएगा, -2, ये आ जाएगा 2, 2 इज ग्रेटर देन दिस। यानी कोई भी टर्म होता है ना, अगर आप उसका मॉड्यूलस ले लो तो मॉड्यूलस उसका या तो ज्यादा आएगा या फिर क्या कहते हैं इक्वल आएगा। ठीक है, ज्यादा आएगा या इक्वल, बट कभी किसी भी टर्म का मॉडुलस उस वैल्यू से कम नहीं आ सकता, ध्यान रखना। तो यहाँ पे सेम चीज अगर मैं ऐसे करूं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका मैं मॉडुलस कंसिडर कर लूं, ध्यान रखना मैं कह रहा हूँ मॉडुलस कंसिडर करने की बातें कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं इसका मॉडुलस कंसिडर करूं तो क्या होने वाला है भाई, ये टर्म जो है ये बड़ी ही आएगी या फिर मैक्सिमम इक्वल। तो इसका पूरा असर किस पे पड़ेगा, इस इक्वेशन पे, क्योंकि ये जो टर्म है या तो बड़ी आएगी या इसके इक्वल। तो ओवरऑल देखो ये चीज हो तो आरएचएस में ऐड रही है ना, अगर ये बड़ी चीज ऐड हो रही है तो भाई ऑटोमेटिकली ये साइन चेंज हो जाएगा और आप इतना लिखो का मॉडल। ठीक है, अब इससे पहले आपने कॉशी श्वार्ट्ज वाला जो पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था भाई, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दिस विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू दिस। मतलब अगर आप इसको ओपन कर देते हो तो ये और बड़ी हो जाएगी वैल्यू या फिर इक्वल आएगी। तो अब आप यहाँ पे इसको चेंज करके देखिए कितना आता है, फिर से लेस देन इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इतना प्लस 2 इतना प्लस इतना। हाँ, इसे करेक्ट कर लेना भैया, एलएचएस नोट करने में थोड़ी सी दिक्कत कर दी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होल स्क्वायर ही चले जा रहे हैं यहाँ, ठीक है। तो ध्यान रखना ये होल स्क्वायर चलता रहेगा यहाँ पे। अब आप देखिए यहाँ पे ये वाला जो टर्म है इसको मैंने और ओपन किया तो ऐसा बना, तो यहाँ पे या तो ये और बड़ा हो जाएगी वैल्यू या फिर इक्वल रह सकती है ज्यादा से ज्यादा, तो इतना आ गया। अब ये देखिए किसकी आइडेंटिटी बन रही है आपके पास, ये आपकी बन रही है, ध्यान देंगे तो ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, और ए क्या होगा ये, बी क्या होगा ये, इसका होल स्क्वायर। अब दोनों साइड अगर आप अंडर रूट लगा दोगे तो क्या बनेगा, ये आपका आ जाएगा इतना, ये आपका आ जाएगा, और देखो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का ही चल रहा है भाई, लेस देन इक्वल टू, और ये आपका आगे, तो दोनों साइड अंडर रूट करने के बाद ये इतना आ जाएगा, हेंस डन। तो ये हो गया आपका प्रूफ। इसको हम पता है क्या बोलते हैं, इसको ट्राइंगल इनइक्वालिटी भी बोला जाता है, इसको ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ठीक है, तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी का ही प्रूफ करने के लिए तो आप इसको ऐसे प्रूफ कर सकते हैं। ओके, अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज कराने वाला हूँ कोलिनियर चीज से रिलेटेड। देखो अभी मैंने इससे पहले जो आपको क्लासेस में कराया था वहां पे मैंने वेक्टर्स कोलिनियर बताए थे कि वेक्टर्स जो होते हैं वो कोलिनियर कैसे पता लगाते हैं हम लोग, कि क्या कहते हैं उनमें से क्या कहते हैं, अगर ऐसे फॉर्म में आता है ना कभी कोई वेक्टर, हाँ क्या कहते हैं मान लो ऐसे ए वेक्टर, ए वेक्टर अगर लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर आ रहा है, ठीक है, तो क्या कहते हैं वो कोलिनियर वेक्टर बन रहा है। ठीक है, तो मतलब मेरा कहने का मतलब है जैसे 2i कैप 3j कैप प्लस 5k कैप, और दूसरा वेक्टर है 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 10k कैप। यहाँ से अगर आप 2 कॉमन लेते तो सेम वेक्टर यहाँ पे बन जाता ना, तो यानी ये दोनों वेक्टर्स क्या है आपस में कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर भी बोल लो पैरेलल भी बोल लो, जैसे मर्जी बोल लो, ठीक है।
लेकिन अब मैं जो आपको कोलिनियर वाली चीज कराने वाला हूँ वो मैं पॉइंट्स की कोलिनियरिटी बता रहा हूँ, वेक्टर्स की नहीं बोल रहा मैं। वेक्टर वाली लाइन की नहीं कि ये दोनों लाइन जो है कोलिनियर है, ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ पॉइंट्स की कोलिनियरिटी कैसे चेक करते हैं। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको ना कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। एग्जाम्पल नंबर 21 पे आ जाइए। एग्जाम्पल नंबर 21 पे आ जाइए। यहाँ पे आपको दे रखा है एक ए वेक्टर दैट इज -2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, ये दे रखा है ए। ये दे रखा है दूसरा बी। बी वाला जो है वो दे रखा है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। इसके बाद दे रखा है सी। सी वाला है 7i कैप प्लस 0j कैप माइनस k कैप। इसको मैंने इस फॉर्म में खुद से लिख दिया है। ठीक है, जब आपको पॉइंट्स की कोलिनियरिटी प्रूव करनी होती है ना, तो ध्यान रखिए आपको पहले सारी लाइनों की मॉडुलस क्या कहते हैं वेक्टर निकालना है। पहले तो सारी लाइनों का वेक्टर निकालना है, यानी कि पहले ए बी वेक्टर की वैल्यू निकालोगे, बी सी वेक्टर की वैल्यू निकालोगे और ए सी वेक्टर की वैल्यू निकालोगे। इसको निकालने के बाद आपका काम ये है कि इनके मॉडुलस निकालने हैं। बी सी वेक्टर फिर ए सी वेक्टर, इनके जब मॉडुलस आ जाएंगे ना, देन यू हैव टू चेक दैट कि यहाँ पे क्या ये कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही। अगर किसी भी दो, मैं ध्यान रखना क्या बोल रहा हूँ, किसी भी दो पॉइंट्स के जो मॉड्यूलस है उनका सम, सॉरी दो लाइंस के मॉड्यूलस है, उनका सम अगर क्या कहते हैं एक तीसरी वाले के मॉड्यूलस के बराबर आता है, दैट मीन्स दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ध्यान रखना मैं क्या कहा है, किसी भी दो, एनी टू, किसी भी दो यहाँ पे जो लाइन बन रही है उनका मॉड्यूलस का सम अगर तीसरे के बराबर आता है, तो यानी कि वो क्या है आपका कोलिनियर पॉइंट्स है। तो ये इस क्वेश्चन में जब आप सेम चीज अप्लाई करके देखोगे तो आपको मिल जाएगा यस दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग कौन सा करने वाले, देखो जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराया उसी पे बेस्ड आपकी एक्सरसाइज 10.3 में क्वेश्चन नंबर 16 है, तो वो आप अपने आप से ट्राई कर सकते हो कोलिनियर वाला पॉइंट्स का। इसी बेस्ड इसी इसी तरीके से करना है वो आपको। मैं अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 आपको करा देता हूँ। ऑल्दो ये भी ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, इजी है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स। बेटा जब ए बी सी यूनिट वेक्टर्स देते हैं ना, यानी कि ए का मॉडुलस भी 1 है, बी का मॉडुलस भी 1 है, सी का मॉडुलस भी 1 है, इतना तो आप समझ लो कि जब भी यूनिट वेक्टर्स दिए जाएंगे यानी इनके मॉडुलस मैग्नीट्यूड यानी कितना होगा, 1 होगा। राइट, आपको बोल रखा है सच दैट, और कुछ और भी गिवन है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसकी वैल्यू जो दे रखी है आपको 0 वेक्टर दे रखी है। ओके नो प्रॉब्लम, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर प्लस क्या कहते हैं नेक्स्ट है आपका सी वेक्टर ए वेक्टर, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सिखाया हुआ था कि यहाँ पे ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ, इसका क्या कहते हैं, अगर आप ऐसे लिखो स्क्वायर, राइट, इसका स्क्वायर करो तो आप इसको ये लिख सकते हो, ए वेक्टर बी वेक्टर, इसको मैं उल्टा लिख देता हूँ बेशक, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को आप दो बार अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे इज इक्वल्स टू, ये क्या बनेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर। अब एक बात जानिए आप लोग कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अगर आपको 0 वेक्टर दे रखा है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मॉडुलस भी बेटा 0 ही होना है, क्योंकि ये 0 वेक्टर का मॉडुलस तो भाई 0 ही होता है। तो ये राइट साइड तो आपकी होगी 0। लेफ्ट साइड में जब आप बेटा ओपन करोगे ना ब्रैकेट्स, तो ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर मॉडुलस का स्क्वायर, फिर आपका आएगा ए वेक्टर बी वेक्टर, फिर ए वेक्टर सी वेक्टर, फिर ऐसी ए वेक्टर बी वेक्टर, फिर इससे पूरे टर्म को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर, फिर बी वेक्टर सी वेक्टर। सिमिलरली सी वेक्टर से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, ए वेक्टर सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर फिर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर। अब आप एक चीज देखिए, ये तो हो जाएगा 1, क्योंकि ए का मॉडुलस ये यूनिट वेक्टर दे रखा है, यूनिट वेक्टर मतलब ए मॉडुलस होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस ए वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर, यानी 2 ए वेक्टर, सॉरी 2 ए वेक्टर बी वेक्टर, राइट। ऐसे ही क्या कहते हैं, ए वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर सी वेक्टर, और ऐसे ही ए भी हो गया और बी वेक्टर सी वेक्टर का भी एक टर्म दूसरा टर्म, तो मैं लाइन में लिख देता हूँ बी वेक्टर सी वेक्टर प्लस ट्वाइस ऑफ सी वेक्टर ए वेक्टर।
ये आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना। ये ए वेक्टर सी वेक्टर है बेशक, बट इसको सी वेक्टर ए वेक्टर भी लिख सकते हैं, सेम दिस। तो इसके दो टर्म्स, इसके भी दो टर्म्स और इसके भी दो टर्म्स, ठीक है। और बाकी बचा बी वेक्टर का मॉडुलस, ये भी 1 आएगा, यहाँ लिख देता हूँ, ये भी 1 आएगा, इसको भी यहाँ लिख देते हैं। ये इज इक्वल्स टू 0 हो गया। तो 2 कॉमन ले लो यहाँ से, और ये जो 1 + 1 + 1 है ना 3, 3 चले जाएगा इधर, और वहां से ले लो 2 को कॉमन, तो ये आपका इतना बनता है, प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल्स टू -3, ठीक है। तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल लो, ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल्स टू -3/2। आ गई वैल्यू आपकी, इसी की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी थी क्वेश्चन, दैट्स इट। तो बच्चों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, मैक्सिमम चीजें मैंने कवर कर दी है 10.3 से रिलेटेड। आप सारे क्वेश्चंस अपने आप प्रैक्टिस करो ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, आई होप कि मैं उसको क्लियर कर दूंगा आपके लिए वीडियो बना के। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आए हो, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, हिट द लाइक बटन, ऑल्सो हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन फर्स्ट, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग योगिक क्लासेस।